जिंदाबाद 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 महिला शक्ति जिंदाबाद 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 नारी शक्ति जिंदाबाद 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 नारी शक्ति का कोई समस्या का समाधान सुल्तानगंज विधानसभा में बढ़ने लगी है विपिन कुमार सिंह की ताकत। मुखिया से लेकर सरपंच तक, पंच से लेकर वार्ड तक जुबान पर आ रहा एक ही नाम। जनमत देख घबराया वर्तमान विधायक, अब की बार सत्ताधारी की ही होंगी सरकार। हर वादे पर खरा उतरने की दे रहे पूर्ण भरोसा। भारत दर्शन एक आवाज पर सीधी बातचीत का सीधा प्रसारण। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दर्शन एक आवाज में। संजीव मेरे साथ है कैमरा पर बिट्टू जी। हम सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र में हैं और हमारा लगातार जो जनसंपर्क अभियान चल रहा है और लगातार चुनाव प्रचार को लेकर के विपिन जी हमारे साथ बने हुए हैं और लगातार हर जगह से कुछ न कुछ समस्याएं वर्तमान समय में दिखने को मिल रही है। हालांकि यह चुनावी जंग है, कौन जीतेगा कौन हारेगा यह तो मतदाता के हाथ में है, लेकिन इतना जरूर तय है कि इस बार कहीं न कहीं हर जगह से एक ही आवाज गूंज रही है, वह विपिन जी का नाम सामने आ रहा है। आज हमारे साथ बहुत से उनके समर्थक हैं जो लगातार इनके साथ जुड़े हुए, और आपको हम बताने का प्रयास करेंगे कि इनके घोषणा पत्र में लगभग 19 घोषणा ऐसा है जो कि आज इस धरातल पर हो नहीं पाया और उसी को पूर्ण करने के लिए आज ये हमारे साथ जुड़े हुए। इनका जीवन काल अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पर पहले शिक्षक रहे, आज जनसेवा के लिए ये उतरे हुए हैं। क्यों आवश्यकता पड़ी आज एक शिक्षक को निश्चित तौर पर इस क्षेत्र में विधानसभा को सुधारने के लिए? कारण कई हैं, कई समस्याएं भी हम लोगों के समक्ष उत्पन्न होकर के आ रही हैं। लगातार अगर हम थोड़ी सी बात करें सरकार की भी, तो कहीं न कहीं ढुलमिल नीतियां रही, जिसके कारण आज सुल्तानगंज विधानसभा का सर्वांगीण विकास होने में कहीं न कहीं जरूर परेशानियां हुई हैं। चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए हम विपिन जी से रूबरू होंगे और जो समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, क्यों हुई हैं, यह भी जानने का इनसे प्रयास करेंगे, क्योंकि यह भी कहीं न कहीं निश्चित तौर पर सरकार से जुड़ने को जा रहे हैं। सर, एक बात जरूर है, लगातार हम लोग आपके साथ भी जुड़े रहे और हाल फिलहाल में हम लोग कई जगहों पर मिल्की वगैरह का भी हम लोगों ने सर्वे किया, जहाँ पर सर विगत 20 वर्षों में कभी भी ना तो वहाँ शौचालय बन पाया, ना बाढ़ की स्थिति को रोकथाम की गई। आपके चुनावी जंग में आने के बाद आपका घोषणा पत्र भी 19 घोषणा की। क्या लगता है कि विधानसभा क्षेत्र का विकास होगा या फिर ढुलमिल नीतियाँ बनी रहेगी? देखिए, मैंने तो स्पष्ट जनता के बीच में जाके कह रहा हूँ जो मुख्य समस्या, जैसे आपने कहा शौचालय, बताइए जिस गरीब के पास एक रूम है, एक ही कमरा है, वह उसमें शौचालय बनावेगा कि वह सोएगा कि बैठेगा? उसको तो चाहिए बाहर में शौचालय। तो मैंने आश्वस्त किया है वैसे गांव में कि शौचालय बाहर में, और जो बाढ़ से ऊपर है उतना ऊंचाई पर बनवा करके आपको चाहिए। चलिए उस गांव का भी नाम हम जानना चाहेंगे आपके। वह मंजत गांव था, वह गांव जो है बाला चौकी था। एक सवाल और है सर कि लगातार सरकार भी 20 वर्षों से रही है नीतीश जी की, तो नीतीश जी की भी कहीं न कहीं ढुलमिल नीतियां नहीं इसको लेकर? ढुलमुल नीति उनकी नहीं रही है। उनका जो प्रतिनिधि यहाँ जो रहा 2000 से, उनकी नीति ढुलमुल रही है। वो काम नहीं किए हैं, सिर्फ अपना जो है लाभ लेने के लिए सिर्फ काम किया है। पॉलिटिकल देश को उन लोगों ने व्यवसायीकरण कर दिया है, राजनीति को व्यवसायीकरण कर दिया। इसका मतलब यह है सर कि सरकार अपने जगह पर सही है, कहीं न कहीं प्रतिनिधि ही जो है भूमिका गलत निभा रहे हैं। बिल्कुल गलत निभा रही है इस बात, और इसी के चलते हमारे गरीब गुरबा ये लोग जो है और पिछड़ते चला जा रहा है। क्या लगता है सर कि अगर सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र से अगर आपको विजय बना करके भेजते तो क्या ये विगत 20 वर्षों का जो मार है गरीबों पर, इस पर कहीं न कहीं सुधार होगा? बिल्कुल, मैं आज भी आश्वस्त कर देना चाहता हूं गरीब गुरबा को, जहां तक ये आवाज आपकी जाएगी, गरीब गुरबा का जो मूलभूत समस्या है वह दूर करके ही रहेंगे। चलिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक उनके समर्थक हैं, आप अपना पहले नाम बताइए। मेरा नाम
सर एक बात हम आपसे जानने का प्रयास करेंगे। विपिन जी लगातार शिक्षा, स्वास्थ्य और जन समस्या को लेकर के लगातार जनसंपर्क अभियान करें और आने वाले दिनों में कहीं न कहीं जो है निश्चित तौर पर यह चुनावी जंग का जो मामला है, क्या लगता है कि सिर्फ ये चुनावी घोषणा है या फिर आने वाले दिनों में विकास का काम होगा? नहीं, आने वाला दिनों में विकास होगा। कैसा विकास होगा? विकास जो गरीबों का पास हमने भी जाकर के देखा। क्या लगता है कि ये सुधार होगा 5 वर्षों के अंदर? अच्छा, एक चीज़ और है, लगातार हम लोगों का चैनल भी मांग करते रहते हैं कि जो भीड़ लाया जाता है कहीं पैसे से तो नहीं लाया जाता। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग पैसे पे नहीं जाते, हम लोग काम से मरते हैं। हम लोग काम होना और काम के पीछे हम लोग। चलिए, आपके क्षेत्र में जितने भी लोग हैं, मतदाता हैं, कैसा लग रहा है, रुझान कैसा है? रुझान तो बहुत अच्छा लग रहा है। निश्चित तौर पर विपिन जी के पक्ष में लोग जा रहे हैं। बिल्कुल पक्ष में है। चलिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि समय बहुत कम है और जनसंपर्क अभियान लगातार बहुत जगहों पर होने जा रहा है, इसलिए हम आपको यह जरूर बताने का प्रयास करेंगे कि इस बार कई दिग्गज आपके पास आएंगे और पैसे का खेल तो जरूर होगा। चुनाव में कहता है नोट और वोट, लेकिन हम आपको कहना चाहेंगे, हमारा चैनल भी लगातार सकारात्मक तरीकों से जुड़ी रहती है और उनका भी सिद्धांत है कि अपने एक वोट का कभी भी गलत इस्तेमाल ना करें, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो दारू हो, चाहे मुर्गा हो, उस पर ना बिके। एक अच्छे उम्मीदवार को जिताएं। अगर आप विकास देखना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आपको एक बेहतर उम्मीदवार कहीं ना कहीं आपको लेना पड़ेगा। हम कई चेहरे आपके सामने आएंगे, कई लोग आएंगे, पैसा और देने का भी प्रयास करेंगे, लेकिन हम आपको कहना चाहेंगे कि एक शिक्षक को एक बार आप अवश्य समय दें, जो कि हम नाम भी आपको बता दें, विपिन कुमार सिंह जी हैं, भारतीय लोक चेतना पार्टी के उम्मीदवार हैं। और अगर इस क्षेत्र में विकास देखना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर सुल्तानगंज विधानसभा को अगर आदर्श विधानसभा बनाने का प्रयास अगर आपका है तो एक बार इनको अपना वोट जरूर दें। चाहे हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, लाइक और शेयर करने वाले लोग हैं, या हमारे चैनल को लगातार जो देख रहे हैं, हम चाहेंगे कि आप एक बार इनको जरूर अवश्य मौका दें। चलिए, हम अपने संवाद को देते हैं विराम। वापस की ओर नमस्कार, धन्यवाद।